बच्चों राधे राधे। जैसा कि हम लोग आप लोग जबरदस्त होंगे, बेस्ट होंगे, है ना। आज की हम लोग क्लास होंगे एक्टिव पैसिव। आज से आप क्या होगी एक्टिव पैसिव, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी आज पढ़ सकता है आराम से, सिर्फ टेंस का रिवीजन करके आएगा, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव पैसिव में हम लोग को कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि बात करें तो हम लोग को पहले समझना होता है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। जैसे अगर हम लोग पहले बात करें एक्टिव वाइज, एक्टिव वाइज क्या होता है, एक्टिव वाइज क्या होता है और पैसिव वाइज क्या होता है। एक्टिव वाइज क्या होता है और पैसिव वाइज क्या होता है। अगर हम लोग बात करें एक्टिव वाइज से, तो एक्टिव वाइज क्या होता है आपको पता है। एक्टिव वाइज होता है जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, और पैसिव वाइज क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्ट कार्य करता है। सब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव का काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि एक्टिव वाइज वह होता है जिसमें सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है। क्या करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, तो उसे क्या बोल देते हैं, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है, जहां पास ऑब्जेक्ट क्या, और एक्शन करता हूं, ऑब्जेक्ट क्या करता हूं, एक्शन करता हूं। सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, यहाँ रिसीवर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रिसीवर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रिसीवर बना देते हैं। तो एक्टिव समझ गए ना, जिसमें जब सब्जेक्ट, हमने बोला ही राइट अ लेटर, हम लेटर लिख रहे हैं, ये वह लेटर लिख रहा है। ओके, तो वह लेटर लिख रहा है, तो वह क्या है यहाँ पास, समझिएगा, वह क्या है, सब्जेक्ट। और वहीं अगर हम लोग बात करते, ही हो गया ना। अब हमने कहा अ लेटर रिटन बाई मी, अ लेटर इज रिटन बाई मी, तो मेरे द्वारा लेटर लिखा गया ऐसा, है ना। समझिएगा ध्यान से। तो एक्टिव वॉइस क्या हुआ, जो सब्जेक्ट एक्शन करता है। पैसिव वॉइस क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट एक्शन करता है। अब सबसे पहले बात आती है भैया सब्जेक्ट क्या होता है, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। तो हम लोग बात करें सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन करे, है ना, जो नाउन या प्रोनाउन एक्शन करता है, उसे क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट बोल देते हैं। वर्ब क्या होता है, जो उसमें क्रिया की जाती है ना। जैसे कि बोल दे कि वर्ब क्या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, एक्शन या स्टेट को, है ना, एक्शन या स्टेट्स को क्या बोल सकते हैं, वर्ब बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो रिसीव करता हो, क्या करता हो, सेंटेंस में जो कार्य होता है उसे रिसीव करता हो। सिंपल भाषा में जब एक्टिव में देखेंगे तो ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, वर्ब दो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो इज, आर, वाज वर्ब जो आपने पढ़ा है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है, जो इसमें चेंज होती रहेंगी। और मेन वर्ब क्या होती है, जैसे कि हमने कहा आई एम स्टडिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगी इसकी मेन वर्ब। पढ़ाना ही क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, इसे जल्दी से नोट करो। नोट हो गया होगा, आगे देखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब हम समझे कि कितने, देखो 12 टेंस होते हैं, 12 की भी हेल्पिंग वर्ब आप सबको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे कुछ नियम होते हैं, कुछ ध्यान जो हर सेंटेंस में अप्लाई होंगे। कुछ नियम चेंज होते हैं, चेंज होते, लेकिन कुछ सेंटेंस नियम है जो हमेशा चलते रहेंगे। जैसे क्या है, जैसे पहला नियम आप लोग में कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला नियम क्या कहता है कि कोई जब एक्शन, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, या जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो जब चेंज होगा, तो पैसिव में उसको उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो पहला हेडिंग लिख लीजिए कि जब एक्टिव का सब्जेक्ट, जब एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट पैसिव वाइज में, पैसिव वाइज में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट की बन जाता है, या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगता है। मतलब कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चला जाएगा। मतलब कि जो सेंटेंस एक्टिव में सब्जेक्ट था वही क्या जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है कि जो इसकी मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब में हमेशा, मतलब कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया।
कि मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इसमें लगाना ही लगाना पड़ेगा। जैसे तीसरा तीसरा रूल नोट कर लीजिए कि जो आपकी देखिए जो आपकी मेन वर्ब तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब रहती है। अब हम नियम बताएंगे आपको कि कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है, कैसे होता है वो, लेकिन अभी इतना समझिए कि हेल्पिंग और आपकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि हेल्पिंग और आप बता चुके हैं। आप लोग देखिएगा एक शॉर्ट्स में मैंने डाला था, इसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन के लिंक डाल देंगे, जो वर्ब पढ़ाई उसे एक बार समझ लीजिएगा हेल्पिंग और वर्ब क्या होती हैं। ओके, तो वर्ब बेसिक क्लास नाम के उसे देख लीजिएगा, या अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, अभी समझ भी लीजिए। इज एम बार आपने देखा जो हैज हैव डू डज डिड ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, है ना। आपके कुछ मॉडल्स हो गए विल सेल्ड सेल्ड कुड ना, वो सब चेंज होते रहेंगे, लेकिन मेन वर्ब कभी चेंज नहीं होगी। ओके, अब चौथा रूल देख लीजिए। चौथा रूल क्या कहता है कि जो हमारा एक्टिव पैसिव, जब एक्टिव से हम किसी भी चीज को पैसिव में ले जाएंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट आपका एक्टिव में था, किसमें था? एक्टिव में। जब वो पैसिव में जाएगा, जब वो पैसिव में जाएगा तो उसके पहले, उसके पहले उसमें बाई लगा दिया जाएगा। बाई, बाई के बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा, बाई के बाद वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट एक्टिव का, ध्यान सुनिए, एक्टिव का जब वहां ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो उसके पहले बाई आ जाएगा, उसके पहले बाई आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये लास्ट है क्या कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, कार्य करेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए एक एग्जांपल देकर आपको समझा ही देते हैं, है ना। जैसे हमने बोला ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, हाँ, ही राइट्स अ लेटर। अब लेटर लिख रहा है वो, अब इसमें देखो, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें वर्ब ये है, सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या है? ये क्या है आपकी? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद राइट्स है, आ लेटर साथ क्या लग जाएगा? इज रिटेन बाय हर, बाय हिम, ही का हिम, सी का हर, है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो आपने बताया ये आप नोट कर लीजिए, इतना आपको चारों रूल अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये चारों हमेशा यही रूल होगा, बस थोड़ा सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं वो आपको हम लोग बता देंगे, है ना। आपको समझ लें कितने टेंस के हम एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, कितनी नहीं बनती है, वो देख लीजिए। उसके बाद क्लास खत्म, कल से इसका दूसरी क्लास से, अभी तो ये बेसिक है पूरा, जो बच्चों को ना समझ में आए ये जरूर करें, ये क्लास जरूर ले लो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा हमारे, हमने आपको 12 टेंस पढ़ा है, 12, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमने कहा। तो उसमें से देखिएगा क्या होता है, तो 12 टेंस में से सिर्फ 8 की पैसिव वॉइस से एक्टिव बनता है और 4 की नहीं बनती है। 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती। तो अब 8 के 8 थोड़ी याद करने हैं, सिर्फ 4 याद करो जिसकी नहीं बनती है। किसके किसके नहीं बनती ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 4, सबसे पहले होता है सारे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी नहीं बनती, इनकी नहीं बनती। क्या? इनकी नहीं बनती। तो किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
और लास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है, किसकी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी नहीं बनती। सारे टेंस की हेल्प वो एक्टिव से पैसिव बन सकते हैं और सारे एक्टिव से पैसिव बन सकते हैं। तो इतना तो आप लोगों ने आज समझ लिया होगा, है ना। बाकी कल से क्लास भी जुड़िएगा। ये क्लास ज्यादा एक्टिव पैसिव ज्यादा लंबी क्लास होंगी नहीं, आराम से इसे खत्म कर दिया जाएगा। 3 से 4 क्लास, मैक्सिमम 3 या 4 क्लास लगेंगे बस, उससे पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। और एक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस क्लास लगा दी जाएगी, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस भी मैक्स हो सके। ओके, तो हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। आप सब बच्चे क्लास जरूर लिया करिए रोज, है ना। अब ज्यादा एग्जाम दिन नहीं बचे एग्जाम, इसलिए क्लास जरूर लिया करिए। धन्यवाद, राधे राधे।